प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं विक्टर मुपाइद है असम से। मैं परमेश्वर का वचन लेके आपके सन्मुख आज आया हूँ। आज मेरी जो विषय है कंटेंट रहना या कंटेंटमेंट या संतुष्ट रहने के बारे में मैं कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहता हूँ। और इसके लिए हम पहली तिमोथी उसका चैप्टर 6 अध्याय को हम निकाल सकते हैं। पहला तिमोथी चैप्टर 6 के 8 वर्स में जब हम जाएंगे वहाँ पे चैप्टर 1 से 6 का 1 से जब हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन मैं वर्स 8 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड हैविंग फूड एंड क्लोथिंग विद दीज यू शैल बी कंटेंट। अगर आपके पास अगर खाने और पहनना है तो क्या करना है, हमें संतुष्ट रहना है, हमें कंटेंट रहना है। देखिए जैसे वर्स चैप्टर 6 के 1 से जब हम पढ़ते हैं 5 तक, यहाँ पे कंटेंटमेंट विथ योर पोजीशन। आप जिस पोजीशन में हैं, जिस स्थान में, जिस पद में आप हैं या मैं हूँ, उस बातों में हमें क्या करना है, संतुष्ट रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और जैसे वर्स 6 से लेकर 8 तक कंटेंटमेंट विथ योर पोजीशंस, जो भी चीज़ हमारे पास है, जो पोजीशंस हैं हमारे पास, जो संपत्ति हैं, जो चीज़ हैं, उसके साथ हमें संतुष्ट रहने के लिए सिखाया गया है। इसलिए जो पहले हम जहाँ पे हैं, हमें पद के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। जो अगर हम किसी के अंडर हम रहने के लिए परमिशन है, हमें किसी के हमारे ऊपर कोई अधिकारी या कोई हमारा बॉस ठहराया हुआ है जिसके अंडर में हम काम करते हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या आप चर्च में भी हैं, तो किसी के अथॉरिटी में, किसी के अधिकार में, ये ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के अधीन में रहने के लिए रह के हमें काम करना होता है। अगर हम अपने पोजीशन को लेकर अगर कंटेंट नहीं, अगर हम सोचते हैं कि उस पोजीशन में तो जो बॉस हैं उस वहाँ पे मुझे रहना चाहिए, अगर ये सोचेंगे तो वी आर नॉट कंटेंट। हम वो संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और हमेशा कैसे करके उस बॉस के पोजीशन को मुझे लेना है। बहुत सारे पैतरे को अपना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को जो परमेश्वर हमें नहीं सिखाता है, बहुत सारे पॉलिटिक्स, हम बैड पॉलिटिक्स हम वहाँ पे खेल सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें लाइफ में अगर जॉय चाहिए, पीस चाहिए, तो हमें कंटेंट रहना सीखना है। अगर कंटेंट नहीं रहेंगे तो क्या आएगा, डिस्करेजमेंट, हमेशा असंतुष्टि की भावना हमारे अंदर आएगी। और हम जब डिस्करेजमेंट आएगा तो हमें क्या नहीं, हमारे अंदर रेस्ट नहीं होगा, हम जॉय फील नहीं करेंगे, हम लाइफ में पीस नहीं रहेगा, हमेशा डिस्करेज रहेंगे कुछ ज़्यादा पाने का और कुछ करने का। रेस्टलेस लाइफ हम लीड करने जैसे जीना हम शुरू करेंगे। इसलिए हमें आज जो पोजीशन में है, हमें कंटेंट रहते हुए अपने काम को करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है द ड्यू टाइम ही विल एक्सॉल्ट यू। जो उचित समय आएगा, परमेश्वर को पता है कौन से समय में हमें उठाना है, कौन से समय में हमें एग्जॉल्ट करना है। ये परमेश्वर को छोड़ दें, ये परमेश्वर का काम है ऊंचा उठाना। ये अपने आप को ऊंचा उठाना हमारा काम नहीं है। ऑन ड्यू टाइम गॉड विल एक्सॉल्ट यू। और दूसरी बात है कंटेनमेंट विथ योर पोजेशंस। जो भी संपत्ति आपके पास है, जो भी चीज़ आपके पास है, उसके साथ संतुष्ट रहने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। यहाँ पहला तिमोथी 6 से लेकर 8 तक हम इस बातों को पढ़ सकते हैं। और पौलुस जो अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथी को इस बात को बताता है कि अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए हैं तो संतुष्ट करो। और यहाँ पे वर्स 9 में लिखा है कि बट दोज हु आर डिज़ायरिंग टू बी रीच फॉल इनटू टेम्पटेशन। और जो अमीर होना चाहते हैं ये दुनिया की चीज़ों में, पैसों में, वो क्या है ना, टेम्पटेशंस, परीक्षा में फंस जाते हैं। और अपने ये लिखा है कि वो फुलिस और हार्मफुल लास्ट के पीछे, चीज़ों के पीछे, फुलिस और जो हार्मफुल, जो हमारा फेथ को
डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे विश्वास को बिगाड़ सकता है, उन सारे चीज़ों में पड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं उन फंदों में, और जो है अपने विश्वास को खो देते हैं। इसलिए पॉल तिमुथी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अमीर बनने की डिजायर, इच्छा को नहीं कर, लेकिन तो जहाँ पे हैं, अगर तुझे खाना और पीना है तो संतुष्ट कर, बोल के पॉल तिमोथी को सिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ वर्स 10 में लिखा है कि फॉर द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इवल, क्योंकि पैसा का लोभ हर एक प्रकार की बुराई का जड़ है। और कंटेंटमेंट अगर हमारे जीवन में रहेगा, संतुष्ट अगर कंटेंट अगर हम रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? रेस्ट, फुलफिल रेस्ट इन आ माइंड, इन आ हार्ट। हम अपने मन और दिमाग में हम क्या पाएंगे? हम संतुष्टि को पाएंगे। और जो हम ये कंटेंट संतुष्टि, हम दूसरों को इज्जत कर देना, दूसरों के साथ सेलिब्रेट करना हम सिखाएंगे। अगर हम कंटेंट नहीं रहेंगे, वो तो मुझे मिलना चाहिए था, ये तो मेरे पास रहना चाहिए था, वो पोजीशन तो मुझे मिलना चाहिए था। अगर हम कंटेंट नहीं है तो हम दूसरे का सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, दूसरे के खुशी में खुश नहीं हो पाएंगे, हम जेलस हम रहेंगे, ईर्ष्या रहेगा, ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, डिस्करेजमेंट आएगा। तो कंटेनमेंट अलाउ अस टू ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, तो हमें ग्रेटफुल होना सिखाएगा। अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ द कंटेनमेंट इज गॉडलीनेस। तो कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है एज ए क्रिश्चियन। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे अब चल रहे हैं, जीसस को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड के जैसे नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में खुद कहा है, प्रभु यीशु ने क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ तो अन्य जाति जो जेंटाइल्स हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वही चीज़ है दुनिया में, देखे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, यही चीज़ों के बारे में लोग पूरा दुनिया पीछे पड़ा हुआ। लेकिन हम विद अ चूजन जनरेशन, हमें परमेश्वर ने बुलाया है एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो इसके बाद परमेश्वर क्या कहते हैं कि सीक द राइचियसनेस एंड किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाए हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये सारे चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, गॉड विल प्रोवाइड अस। क्योंकि पौलुस कहता है कि माई गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू योर रिचेस एंड ग्लोरी। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, पूरा करता है और करके आया है। ठीक है, हम पूरा विश्वास रख सकते हैं। जो परिस्थिति में आज हैं उसमें अगर संतुष्ट रहकर अगर रहना अगर हम सीख लिया, और हम अगर ऐसे ही संतुष्टि का जीवन के साथ अगर हम काम करेंगे, तो हमें जॉय मिलेगा, हम रेस्ट मिलेगा। और जब हमें जॉय मिलता है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर में आनंद मेरा बल है। अगर हम कंटेंट नहीं रहेंगे तो डिस्करेजमेंट आएगा, और डिस्करेजमेंट हमें जॉय को खा देता है, वो ख़त्म कर देता है हमारे जॉय को। अगर हमारे अंदर जॉय नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो हम कैसे क्रिश्चियन बनेंगे, कैसे बिलीवर बनेंगे जीसस के? हम कभी भी एक अच्छे बिलीवर नहीं बन सकते जब तक हम एक संतुष्टि का जिम्मे कंटेंट लाइफ जीने के लिए नहीं सीखेंगे। इसलिए पॉल फिर से कहता है तिमोथी को, फिर से मैं वही बातों को बोल रहा हूँ, जो अगर तुम्हारे पास, अगर आपके पास, मेरे पास अगर खाने और पहनने के लिए हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और वर्स 9 में, 6 के 9 में, जो अमीर होना चाहते हैं, क्या लिखा है? जो अमीर होने की डिज़ायर, इच्छा को रखते हैं इस दुनिया में, अमीर वो क्या है? हार्मफुल चीज़ों में, कि टेम्पटेशन में, हार्मफुल चीज़ जो फुलिश चीज़ है, जो परमेश्वर के वचन का विरोध में है, अगेंस्ट में है, उन सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, उस फंदे में जकड़ जाते हैं, और अपने विश्वास से वो हट जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो मुझे भी सीखना है
कंटेंट रहना, आपको भी सीखना है कंटेंट रहना, क्योंकि कंटेंटमेंट जो संतुष्टि का जीवन ही हमें शांति देता है, हमें रेस्ट देता है, हमें जॉय देता है। और हमारी एक क्रिश्चियन वॉक को, क्रिश्चियन जर्नी को करने के लिए वो जॉय, वो पीस की ज़रूरत है जो कंटेंट लाइफ में हमें मिलता है। अगर हम कंटेंट नहीं रहेंगे तो हमारे रेस में जो रेस को हम दौड़ रहे हैं उसमें हम मिसट्रैक हो जाएंगे, हट जाएंगे, दूसरा रास्ता ले लेंगे, डाउट में रहेंगे, बहुत सारे संदेह आएगा हमारे जीसस के बातों के ऊपर। तो लगेगा कि जीसस को तो जान लिया, जीसस को तो पा लिया, लेकिन क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्यों मैं वो जॉय नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि जीसस को तो हम प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं, वो शांति का राजकुमार है, और शांति के राजकुमार हमारे अंदर हैं, लेकिन और हमें शांति नहीं है। ऐसा ना हो, इसलिए वी हैव टू बी कंटेंट विथ आवर पोजीशन। हमारा जो पोजीशन है, जो ओहदा है परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम कंटेंट रहना है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 1-5 में वही टीचिंग है, और फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 6-8 में हमें अपने पोजीशंस, हमें जो चीज़ हमारे पास है, जो संपत्ति जो है, जो हैं, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। खाना और पीना अगर मिल रहा है तो हमें संतुष्ट करना है। और परमेश्वर हमें ज़रूरत को जानते हैं, परमेश्वर हमें नीड्स को पूरा करेंगे। देखिए, हमें रिच होने का डिज़ायर फुलफिल करे या ना करे, आई डोंट नो, नहीं, बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में नहीं देखा है कि परमेश्वर ने हमें बहुत रिच बनाने के लिए रिच बनाएंगे। मैंने ऐसे टीचिंग्स न्यू टेस्टामेंट में नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूर मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपको घर का ज़रूरत है, परमेश्वर देंगे, कपड़े की ज़रूरत परमेश्वर देंगे, खाने का ज़रूरत परमेश्वर देंगे। अगर परमेश्वर को लगता है कि आपको कार की ज़रूरत है तो परमेश्वर देंगे। जो भी चीज़ आपको और मुझे ज़रूरत है, श्योरली गॉड विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स। सो बी कंटेंट, लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमें सिखाए प्रभु कंटेंट रहने के लिए, संतुष्टि का जीवन जिए, जो है हमारे पास उसमें हम संतुष्टि के साथ रह सके, ताकि वो हमारे अंदर वो जॉय रहे और हम इस वॉक को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर everyone, oh Father God. We give you praise and honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.